मैंने जिंदगी में जितनी भी गलतियां की हैं सारी मैंने सोबर होके की हैं। सोबर था, शादी कर ली, फंस गया। शादी तो इसने गलती से करी। शादी के बाद में जो मामला इसने खुद पैदा किए वो इसकी अपनी की भी गलतियां सारी। कई साल की सजा जैसी जिंदगी गुजारने से बेहतर है रास्ता तब्दील कर लिया जाए। बार क्रिटिसाइज करने पे लगी हुई थी, लेकिन उसके बाद पिक्चर ही दूसरी हो गई जब उन दो खवातीन ने इसको झाड़ पिलाई। और वो सोहेल के साथ कौन थे? और तुम्हारे घर के डायनामिक्स के बारे में तो हम सब जानते हैं। Coming here was a big mistake. इसने इतना बुरे तरीके से रोना शुरू किया है, इतना बुरा रोई है कि हमें भी हंसी आ गई देख किसके रोने के ऊपर। उस औरत का मैंने गेटअप देखा, मैंने कहा यार ये कौन से मुल्क से आई है, समझ से बाहर है। मकसद उसके बाल मैंने देखे, वो पता नहीं बुड्ढी है या जवान है, ये समझ में नहीं आ रहा। I heard you got married. आयरा, तुम खुश हो ना? इतने मामले इन्होंने ऊपर पहले दिखाए। खाबर ने उससे पूछा भी खुश तो हो ना शादी में, शादी के बाद खुश तो हो, दिल तो तुम्हारा लग गया उसके साथ, लेकिन वो अभी बता नहीं रही और वो जजमेंट कर रहा है सारी चीजें। हॉस्पिटल में दिखाने का मकसद ही यही है। खुद से छूट गया। कि अब कामयाब साहब जो है वो भी सीरियसली नहीं ले रहे और आयरा ने भी सीरियस होना छोड़ दिया। हाँ बेटी हूँ, लेकिन बेटी ने तुमसे शादी भी तो कर ली ना। ये बाहर ही खड़ा, ठीक है? गाड़ी रोको। क्या? गाड़ी रोको, उतरना है मुझे। क्यों, कहाँ जाओगी? जहन्नुम में जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाना कहीं। साथ ही मुझसे भी लड़का बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। आयरा का बिहेवियर अपने हस्बैंड के साथ कैसा है, अब आ जाए आयरा के ऊपर भी हम जरा बात करेंगे। वो गलत था तो आप तो ठीक थी, आपका बिहेवियर इतना आप ऊपर से आ रही हैं, जैसे ही कोई बात करने जा रहा होता है ठक करके या गैस में उसके बात शुरू कर देती है, तो उसकी तो हटेगी ना यार। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। शादी तो इसने गलती से करी, लेकिन शादी के बाद में जो मामला इसने खुद पैदा किए वो इसकी अपनी की भी गलतियाँ सारी। और एक और चीज़ मैं आपको बताने जाऊँ इसके साथ साथ, जो आयरा की जो सास है, आयरा की सास के साथ जो भंड हुआ है, जो मैंने देखा, बड़ा मज़ेदार सीन हुआ। आयरा को ये बार बार क्रिटिसाइज़ करने में लगी हुई थी, लेकिन उसके बाद पिक्चर ही दूसरी हो गई जब उन दो खवातीन ने इसको झाड़ पिलाई। जब इसकी चित्रौल लगी तो इसने इतना बुरे तरीके से रोना शुरू किया है, इतना बुरा रोई है कि हमें भी हंसी आ गई देख किसके रोने के ऊपर। अच्छा, अब आज मामला क्या है, देखें यार, ड्रामे के अंदर जो है ना कुछ चीज़ें इन्होंने चलाई हुई हैं। मतलब कुछ चीज़ें चलाने से मुराद ये, आयरा ने हॉस्पिटल जाना आना शुरू किया तो वहाँ पर एक नई चीज़ मैंने देखी। नई चीज़ क्या आ गई, खाबर साहब अब आ गए सामने। भाई खाबर साहब आ गए सामने, खाबर साहब आए हैं अपनी माँ का इलाज कराने के लिए। अब इलाज कराने के लिए तो ये वहाँ पर हाजिर हो गए। वहाँ पर वो सारी बातें माजी की ये दोनों के दोनों, आयरा और कामयार, दोनों के दोनों भुला करके इनके साथ बैठ के बात भी कर रहे हैं, मामलात भी कर रहे हैं। अब उनका हालेवाल भी पूछा जा रहा है, रिश्तेदारी के मामलात भी रख लिए। पहले कट ऑफ हो गए थे, इसने आगे बदतमीज़ी भी की थी यूनिवर्सिटी में आके खाबर ने। वो सारी बातें भूल के इसके साथ बैठ करके गप्पे लगा रही हैं खड़े होकर के वहाँ पर। मकसद मुझे ये बातें बिल्कुल समझ से बाहर है कि कामयार लगा हुआ है फरिया के साथ, वो अपने आना जाना मिलना मिलाना, और यहाँ से खाबर साहब उनके साथ लग गए, बातें करने लग गए। मतलब दोनों में ऐसा लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं है यार। इतना मामला पहले के दिखाने की क्या ज़रूरत थी कि इतने मामले इन्होंने ऊपर पहले दिखाए कि खाबर ने वीडियो बना ली, उसके साथ मिलके प्लान तैयार किया और जी मैं शादी करना चाहता हूँ आयरा से। कामयार जो है वो पागल हो गया था और आयरा जो थी वो पागल हो गई थी। इन दोनों ने कितने ज़्यादा फंड पैदा किए थे। तो अब आकर के तो ना कोई मामला नज़र आ रहा है, ना पहले की कोई बातें नज़र आ रही हैं, ना कोई चीज़ें नज़र आ रही हैं। आई कांट बिलीव इट यार। मकसद ये चीज़ें दिखाने की ज़रूरत ही क्या थी पहले, सवाल मेरा ये है। जो इतना अभी दिखा दिया गया, खैर चले अब आगे चलते हैं। आगे क्या होने जा रहा है, आगे क्या होने जा रहा है, खावर साहब की एंट्री दिखाने का मकसद सीधा सीधा ये है कि खावर इसके ज़ख्मों पे नमक रखने, मतलब इसके ज़ख्मों पे मरहम रखने के लिए आएगा। मतलब आयरा के जो इतने ज़ख्म फट गए, इतनी दुख और दुखियारी वो दुल्हनिया है या इतनी दुखियारी औरत हो गई है
कि वो बेचारे अपने गम बताना शुरू करेंगी खावर के सामने। खावर ने उससे पूछा भी खुश तो हो ना शादी में, शादी के बाद खुश तो हो, दिल तो तुम्हारा लग गया उसके साथ, लेकिन वो अभी बता नहीं रही और वो जजमेंट कर रहा है सारी चीज़ें। हॉस्पिटल में दिखाने का मकसद ही यही है कि ये मामला जो है आगे इसके साथ मिलने मिलाना शुरू करेगा, और मिलने मिलाना जब ये शुरू करेगा इसके साथ तो फिर कामयार को पता चलेगा कि भाई ये तो कहानियाँ दूसरी चल पड़ी हैं वहाँ पर। मकसद उधर कहानियाँ ही दूसरी चल पड़ी हैं, क्यों कि अब कामयार साहब जो हैं वो भी सीरियसली नहीं ले रहे और आयरा ने भी सीरियस होना छोड़ दिया। अब आ जाए, मैं दूसरी बात शुरू करने जा रहा हूँ आयरा के बिहेवियर की। ठीक है, अब आ जाए बिहेवियर। देखिए यार, शादी हुई इनकी, उसके बाद ही हमने मान ली बात, भाई सारी चीज़ें थी, कामयार के साथ मामला दूसरे थे, कामयार जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया या मामला, जो भी सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी। अब देखें आयरा का बिहेवियर अपने हस्बैंड के साथ कैसा है। अब आ जाए आयरा के ऊपर भी हम ज़रा बात करेंगे। आपने शादी कर ली, शादी करके आप घर आ गई, घर आ करके आपने कामयार को, वो तो था ही गलत, मतलब कहते हैं कि अगर वो गलत था तो आप तो ठीक थी। आपका बिहेवियर इतना आप ऊपर से आ रही हैं कि आपने तो मामले को, मतलब उसकी कोई बात करता है तो ठक करके क्रॉस करके बात करती है ये। जैसे ही वो कोई बात करने जा रहा होता है ठक करके या अगेंस्ट में उसके बात शुरू कर देती है, तो उसकी तो हटेगी ना यार, वो तो हटेगी उसकी। मकसद अगर वो कह रहा है कि भाई मैं काम पे गया था, मैं ऑफिस गया था, तो कह लेगी चलो शुक्र है, पता नहीं क्या उसने वो अल्फाज अदा किया। तो मैंने देखा यार, मैंने कहा यार ये तो हर बात में कोई ना कोई इसने पंगे करना है उसके साथ, तो ये भी अब पंगे करने के ऊपर खड़ी भी आके, और वो दोनों की आपस में चपकलस चल रही है। वो तो पहले ही चल रही थी और अभी बढ़ गई है। अब आ जाए वो दादी वाला मामला, जो ये हॉस्पिटल से लेकर के ये आए वहाँ पर जो इलाज के लिए गए थे, ट्रीटमेंट, जो मैंने अपने लास्ट रिव्यू में बताया था आपको कि ये लेके जाएंगे आज दादी को वहाँ। अब दादी को ये वहाँ लेके गए, उधर उनके अब्बा बैठे हैं आयरा के, उधर आकर के उन्होंने अपने वही सारी, वो जितना भी उनका आतिशफिशा पहाड़ अंदर था वो सारा फटा उनका, और उन्होंने बकवास शुरू की। मुझे तो लग ही नहीं रहा ये डॉक्टर है। मकसद ये डॉक्टर वाला रोल ही ख़त्म हो गया यहाँ जाके। ऐसा लग रहा था किसी दुकान पे आए में ही है, और किसी दुकान पे कोई कंज्यूमर आइटम खरीदने के लिए खड़े में कि भाई वो कह रहा है भाई मैं इतने में दूंगा, इतने में नहीं दूंगा, लेना लो नहीं तो आगे जाओ। मकसद ये वाला मुझे सेल्समैन लग रहा था, ये वाली कहानी लग रही थी मुझे। आप दूसरी बात ये देखें, अब इन्होंने गाड़ी में भी लड़ना शुरू कर दिया। पीछे एक पेशेंट बैठा हुआ है, दादी इनकी बीमार है, हॉस्पिटल तुम लेके गए, बड़े ख्याल किया, रात भर तुम उसके साथ बैठी, और सुबह जैसे ही उसकी तबीयत थोड़ी सी उसको डॉक्टर में दिखाना था, जैसे ही तुम वहाँ लेके गाड़ी में बैठे, वापसी में इन्होंने लड़ना भिड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, ये नहीं देख रहे पीछे कोई औरत बैठी है, इनकी दादी बैठी है, तो क्या फ़ायदा पूरी रात भर उसकी खिदमत करने का, पीछे तुमने लड़ाई शुरू कर दी वहाँ पर। वहाँ भी इन दोनों को चैन नहीं है, दोनों को सुकून नहीं है। ये दोनों के दोनों ही लड़ाका दिखाएं ड्रामे के अंदर। मकसद जो मैं देख रहा हूँ कि ना कामयाब ठीक है, ना मेरी नज़र में आयरा भी अपनी जगह पे फुल फ्लैश जो है ना लड़ने के मूड में है। अब आ जाए आगे क्या होने वाला है। फरिया वगैरह मामला सारा आपने देख लिया, खावर का मामला मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जो ये चीज़ें हैं। अब आ जाए आगे क्या होगा। देखें आगे मैंने आपको कहा ना कि कामयार के इस हाथ से ये चली जाएगी, ये जाने वाली आयरा इसके साथ। अब मेरा नहीं ख्याल कि ये मतलब अलहदगी से मुराद ये कि ये अलग हो जाएगी, अलग रहेगी, और फिर वहाँ पर ये नाराज़ होकर के घर चली जाएगी, अपने बाप के घर पे जाएगी। बाप हो सकता है रब्ता कर ले, रब्ता कर ले, इससे पता कर लेगा कि भाई आयरा कामयार के साथ नहीं रह रही है, वो वहाँ जो उसकी फ्रेंड है उसके घर में रह रही है, तो फिर ये वापसी हो सकता है, मे बी पॉसिबल। इसकी माँ जो आयरा की माँ है वो उसको बोलेगी जाके उसको वापस लेके आओ घर पे। ठीक है, हो सकता है ये कहानी होगी। और मैंने कहा ना ये घर गई तो फिर कहानी में टफ टाइम आना शुरू हो जाएगा, कामयार की लाइफ में और टफ टाइम आने जाएगा। इतना टफ टाइम आएगा आप देखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा, ये आने वाली कुछ एपिसोड्स आ रही है ना, ये सारी टफ टाइम वाली आने जा रही हैं आपके सामने। आप ये देखिएगा, क्योंकि अब जो मामलात हैं वो कामयार के हाथ से निकलते जा रहे हैं, और जो चीज़ें अब दिख रही हैं इसमें मुझे आगे इनकी स्ट्रॉन्ग, यानी कि पैचअप जिस तरीके से हो जाना चाहिए था अब तक, वो नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ है कि टफ टाइम आगे आने जा रहा है। टफ टाइम के बाद आगे जब खावर का मामला इनको पता चलेंगे और इसके बीच में कोई ट्विस्ट हो जाएगा, मकसद ये होगा ये जली आएगी घर पे, वहाँ उसके दरमियान में कोई भी कैजुअलिटी हो सकती है, कोई भी मामला हो सकते हैं, कोई कैजुअलिटी से मुराद हो सकता है कामयार के साथ कुछ भंड हो जाए, या आयरा के साथ खुद के साथ कोई भंड हो जाए। वहाँ कामयार को भी पता चलेगा, या कामयार फिर वो हीरो बन के आएंगे सामने, तो फिर वो नंबर बढ़ेंगे उनके। जब वो नंबर बढ़ेंगे तो फैमिली के सामने उनके नंबर बढ़ जाएंगे, तो फिर वो दोबारा हीरो के किरदार में एक तरीके से खड़े होंगे, दोबारा से वही रेस्पेक्ट उनकी बहाल की जाएगी। जो रेस्पेक्ट उनकी ख़राब उनकी फैमिली ने की थी, वही फैमिली उनकी रेस्पेक्ट को इंक्रीज़ करेगी। तो फिर ये ड्रामे के ऊपर ये फिट बैठेगी पूरी कहानी इसकी जाके। तो मेरे ख्याल में ये पूरा लुब्बे लुबाब ड्रामे का जो जा रहा है वो इस नौयत, इस सीक्वेंस के साथ जा रहा है।
स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था, शुरू में बहुत अच्छा चल रहा था ड्रामा, बीच में इन्होंने फरिया के केस को बीच में डाल दिया, खावर के केस को डाल दिया, जबकि उसको वाइंड अप करना चाहिए था इनको, और वो वाइंड अप करने के बाद ये आगे कोई नई चीज़ें ऐड करते उसके अंदर, उसी को घुमा फिरा के उसको दिखा देते लाके, और फिर हम ये कहते हैं कि अब ये कोई नया सीन होने वाला है। अब ये कोई नया सीन कुछ भी नहीं हो रहा, बस वही कहानियाँ चल रही हैं। फरिया का मामला था, वो भी अब फरिया के बाप की भी वो माँ बाप आ गए, पता नहीं कहाँ से उसकी वो माँ आ गई, वो एक अजीब कोई नया पंडोरा बॉक्स खुल गया उसका, कि उसके अंदरूनी भी मामला ख़राब थे, मतलब फरिया के माँ के और फरिया के बाप के भी मामलात अंदर से ख़राब थे। और उस औरत का मैंने गेटअप देखा, मैंने कहा यार ये कौन से मुल्क से आई है, समझ से बाहर है। मकसद उसके बाल मैंने देखे, वो पता नहीं बुढ़ी है या जवान है, ये समझ में नहीं आ रहा। मकसद एक आदमी सोचता है कि यार ये औरत है, मकसद वो बिठाया है उसको, वो पता नहीं मतलब क्या कहना चाह रही है कि मैं तुम्हारे साथ लाइफ नहीं गुजार सकती थी, तुम 2 नंबर कमाई करते थे, और वो कह रहा है कि तुमने उसके साथ बैठ के वो उसके साथ तुम्हारा मामला सेट हो गया था। तो भाई ये दोनों के दोनों, फरिया के माँ बाप दोनों के दोनों ही लूज करेक्टर दिखाए। मकसद माजी दोनों का सही नहीं था, देखें वो फिर आ गई घर पे बीमारी की हालत में, फिर उसका इलाज कराने लग गया। तो ये चीज़ें मैंने देखी, ये मतलब कुछ चीज़ें इन्होंने ऐसी ऐड कर दी जो ड्रामे में होनी नहीं चाहिए थी, जिसका कुछ तुक ही नहीं बनता, तुक बनता ड्रामे के अंदर। ये चीज़ आप ऐड कर रहे हैं, ये चीज़ आगे किसी चीज़ के मतलब किसी चीज़ में फिट होगी, किसी चीज़ में फिक्स होगी, वही कुछ चीज़ फिक्स ही नहीं हो रही। तो वो चीज़ें ऐसी चीज़ें इन्होंने ऐड कर दी हैं कि मैं मतलब उसका बेकार है वो चीज़ ऐड करना। वो स्क्रिप्ट जो इन्होंने लिखा, जिसने वो लिख करके इन्होंने आगे दिया, वो मेरी समझ से बाहर है कि क्यों इन्होंने ऐसा किया। खैर, ड्रामे में अभी चीज़ें चल रही हैं, आपके सामने पूरा ड्रामा आपने देखा। तो हमारी तो एक्सपेक्टेशन अभी भी यही है कि नए नए ट्विस्ट हैं, ऐसे ट्विस्ट हैं जिसमें मज़ा आए, और मज़ा आए हमें, और ड्रामे का रिव्यू देने में भी मज़ा आए। थोड़े से उसमें कुछ ड्रामेटिक ऐसे सीन हो, जो जानदार सीन हो, कि जो बंदा देखे तो फिर कहे कि हाँ यार इसको दोबारा रिवर्स करके देखो, 3 से 4 दफ़ा उसको देखें। तो ऐसे सीन आने चाहिए ड्रामे में। अभी तक ऐसे सीन मैंने नहीं देखे, शुरू के एपिसोड में आए, लेकिन बाद के एपिसोड में बिल्कुल ही वो दोबारा से वही चीज़ें आई जो मैंने आपको बताई रिव्यू में। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, उसके बारे में भी हम आपको आगाह करेंगे। और अभी इतना ही बस, इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।